भाई साहब, आप जिले के सांसद साक्षी महाराज के जिला प्रतिनिधि हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद तीसरी बार टिकट फाइनल हुआ है। ऐसे में सांसद जी की क्या स्थिति रहेगी? लोकसभा के इलेक्शन में सांसद जी की स्थिति इतनी बढ़िया रहेगी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें उन्नाव नंबर 1 पर रहेगा और उन्नाव जिले के सांसद जी की जीत 5 लाख के ऊपर होगी, नीचे नहीं। भाई साहब, 5 लाख की तो ये मुद्दा चल रहा है कि अब की बार 5 लाख पार। क्या यहाँ पर कितनी वोट पड़ेंगे पूरे लोकसभा में? यहाँ पर उन्नाव जनपद में 13 लाख के आसपास वोट पड़ेंगे जी, जिसमें जी 8 लाख के ऊपर वोट माननीय सांसद जी को मिलेगा जी। उसके बाद जो वोट बचता है जी। उसमें सपा है, बसपा है जी, निर्दलीय है, अन्य को मिलेगा जी। तो ऐसे में जब 8 लाख महाराज जी पाएंगे, सपा और कांग्रेस का गठबंधन के प्रत्याशी अनु टंडन है और अभी जो बसपा का कैंडिडेट बाकी है, ऐसे में अगर साक्षी महाराज के समाज का प्रत्याशी आ जाए तब क्या असर पड़ेगा? महाराज जी के मानिए समाज का कोई कैंडिडेट आता है, पहली बात तो आने का कोई सवाल ही नहीं होता है जी। अगर कोई आ भी जाए जी। तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, उसको कोई वोट नहीं मिलेगा। हमारा समाज उन्नाव जनपद में इतना जागरूक है जी। कि वो जानता है कोई डमी कैंडिडेट लड़ाया जा रहा है, इसलिए सारा वोट समाज का 99% समाज का वोट सब महाराज जी के पक्ष में जाएगा। अभी देखने को मिला है कि सांसद साक्षी महाराज का काफ़ी लोगों ने पुतला जलाया है, तो विरोध भी है यहाँ पर, तो इसमें से असर नहीं पड़ रहा है? उन्नाव जनपद में महाराज जी का कोई विरोध नहीं है। ये विपक्ष पार्टी के कुछ लोग आयोजक तत्व हैं जो बिना मतलब में नाजायज तरीके से पुतला फूंकते हैं, इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, कहते हैं कि हर जगह पर भीतरघाती होते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ यही बात तो जब महाराज जी 2014 में आए थे इलेक्शन लड़ने, तब महाराज जी के नाम से काले झंडे दिखाए गए थे, अनेकों प्रकार के लोग बगावत कर रहे थे, उसके बाद भी माननीय महाराज जी जीते। पहली बात तो हमारे उन्नाव जनपद को बड़ा गर्व होना चाहिए कि इतने बड़े राष्ट्रीय नेता जो कि पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि देश विदेश में भी माननीय साक्षी महाराज जी का नाम जाना जाता है। तो हमारे उन्नाव जिलों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हमारे उन्नाव जनपद से सांसद हैं। आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में उन्नाव जनपद माननीय साक्षी महाराज के नाम से जाना जा रहा है। और रही बात विरोध की, पहली बार विरोध हुआ तो कमोटो जीते थे, दोबारा जब विरोध हुआ उसमें भी भीतरगार लोगों ने किया, उसके बाद भी 4,02,000 वोट जीते थे। नहीं, और भाई साहब, जिस तरीके से अभी तक इनके समाज का कोई प्रत्याशी नहीं आया था महाराज जी के, और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है बसपा से महाराज जी के समाज का कोई व्यक्ति आ जाए, तो ऐसे में क्या असर पड़ेगा, ये बात जानना। कोई असर नहीं पड़ेगा जी, समाज पर नहीं, किसी जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा जी। यहाँ पर लड़ाई भाजपा की है और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आएगी और समाजवादी पार्टी बहुत पीछे रहेगी। केवल अगर इलेक्शन की बात करो तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा यहाँ पर कुछ नजर ही नहीं आता कि इलेक्शन होना है। नहीं, अभी जब पहली बार आए थे महाराज जी तो एक नारा दिए थे, 2.5 लाख लोधी बाकी मोदी। ये कहा था 3 लाख लोधी 3 लाख मोदी, लेकिन लोधी समाज का वोट उन्नाव जनपद में 5 लाख है जी, 3 लाख नहीं 5 लाख है। लेकिन महाराज जी का ये मानना था कि 3 लाख लोधी हमको मिल जाएगा जी। लेकिन आज की तारीख में जो उन्नाव जनपद की स्थिति है जी, उसमें लोधी ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ 40% मुस्लिम समुदाय का वोट माननीय महाराज जी को मिल रहा है और 40% यादव समाज का वोट मिल रहा है, तो लड़ाई में कौन कैसे आएगा? लोग कहते हैं कि कट्टरपंथी है, कट्टर हिंदूवादी है, तो मुस्लिम वोट कैसे इनको मिलेगा? महाराज जी 10 साल से लगातार उन्नाव जनपद के सांसद हैं जी। कितने भी मुसलमान वहां गए जी, और हमको लगता है कि 50-60% यादव समाज वहाँ महाराज जी के पास जाता है, जो समाजवादी पार्टी के लोग कहे जाते हैं कि यादव समाजवादी पार्टी वोट होता है। उसके बाद भी जब पिछली बार इलेक्शन हुआ, एक असोहा ब्लॉक के पास ग्राम सरैया है, ग्राम पंचायत सरैया, जहाँ पर टोटल यादव रहता है, लेकिन वो पोलिंग माननीय महाराज जी जीते थे जबकि टोटल वहाँ यादव रहता है। और हेलोरी ब्लॉक में एक ग्राम पंचायत लोटना है जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ पर भी माननीय महाराज जी जीते थे। तो इस प्रकार से महाराज जी के पास कोई जातवाद का मामला नहीं है। महाराज जी का एक नारा है
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और महाराज जी के पास जो भी व्यक्ति जाता है, महाराज जी ने आज तक किसी भी व्यक्ति से ये नहीं पूछा कि तुम किस बिरादरी के हो और कहाँ से आए हो, किसको वोट किया, किसको नहीं किया। महाराज जी का मानना है कि जब इलेक्शन हो गया, मैं सांसद बन गया, पूरे उन्नाव जनपद में सभी वर्गों का सांसद हूँ और सबका मैं काम करूंगा, ये उनकी इच्छा रहती है। आज तक इतने दिन हो गए, लेकिन महाराज जी को कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज जी ने किसी का विरोध किया हो, चाहे कोटेदार हो, चाहे प्रधान हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे आम जनमानस हो। लेकिन महाराज जी किसी विरोध नहीं करते। जब वो करते हैं तो सबका भला ही करते, बुरा किसी करते ही नहीं। ये उनकी सोच है। जी धन्यवाद।